तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद केतन में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के बायो के टॉप 20 क्वेश्चंस। क्लास 10 के बायो के टॉप 20 यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं तो इन्हें जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि इस बार इन क्वेश्चंस में से आने के पूरे पूरे चांस हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ रखने वाला हूँ जो इस बार के 2025 के एग्जाम में आपको आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से आप नोट कर लें, ध्यान से। अभी तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा, लेकिन टॉप 20 आएंगे आपको पूरी वीडियो में। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूंगा। जिसमें हम बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस को यहाँ डिफाइन करना है। फिर आपका हाउ इज डिफरेंट इन डिजर्ट प्लांट एंड दोज इन टेम्परेट रीजन। यानी जो डिजर्ट प्लांट है उनमें ये कैसे अलग होता है और ये टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं उनमें ये कैसे अलग होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, आंसर्स मिल जाएगी कहीं ना नहीं। वही अभी मैं इसमें नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वही दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन। पहला रखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वहीं इसका ये दूसरा पार्ट है वो रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सेल्स। आपने ये पढ़ा होगा, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, जहां पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। वहीं एक जगह क्या होता है जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट उस टाइम पे कमी हो जाती है। तो वो है, वही रिएक्शन आपको करनी है। इन तीनों में रिएक्शंस आएंगी, वो करना है आपको। वहीं मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। तो यहाँ एक्सप्रेशन भी डिफाइन याद करनी है। और जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी कौन सा है वो सबको पता है। आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। वही मैं बात करूँ बेस्ट का अगले क्वेश्चन की, वो है ब्रेस्ट द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू एंड लंग्स। यानी ह्यूमन का गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस ये आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। इस बार आने के बहुत अच्छे चांस हैं। भाई मैं अगले पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना सीख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया आप लोगों से। और इसकी लेबलिंग करना भी, ठीक है। वहीं मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेम द डिजीज बाय विच ए पर्सन इज लाइकली टू सफर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। यानी उन बीमारियों के बारे में बताना है, अगर किसी भी व्यक्ति में उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी उसको हो जाएगी। तो इसमें पहला रखा है आपका आयोडीन, दूसरा है इंसुलिन। तो भी आयोडीन से सबको पता है कि गोइटर घेंगा आपने सुना होगा जो गले पे हो जाता है। भाई दूसरा है आपका इंसुलिन, तो इंसुलिन भी आपने सुना होगा। डायबिटीज काफी फेमस है, लगभग हमें सभी को एक ना एक होता है, इसको डायबिटीज कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो जाती है, रिश्तेदारी में है। ये क्वेश्चंस आप याद कर लेगा। भाई आगे बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो सातवां क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। यानी जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड, इनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और स्टूडेंट्स इनके फंक्शन भी याद कर लेना आप, ठीक है, इनके फंक्शन भी आपको याद कर रहे हैं। वही अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है और उसके डिस्क्राइब द चेंजेस इन द मेल एंड फीमेल, उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं उनकी बात की गई है। वही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यानी जो मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, उनकी बात की है, उनका आंसर देगा। ये आपको याद करना है। सबको पता है कि टेम्परेचर की वजह से होता है, टेम्परेचर रीजन इसका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस किस के टेस्टिस के फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है और बास डिफरेंस का फंक्शन क्या है। इनके फंक्शन आप याद कर लेना। और मैं एक और चीज, इसकी लेबलिंग भी याद कर लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग करने आती, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम से आया नहीं, इस बार आने के पूरे पूरे चांस हैं। वही क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है और एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, वो उसके फंक्शन के बारे में भी याद कर लेना, ह्यूमन में कौन कौन से फंक्शंस है। वही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्रिएट अ फूड चेन, एक फूड चेन बनानी है आपको जिसमें ये ऑर्गेनिज्म आपको दिए हैं, इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग। तो इनको लेके आपको एक फूड चेन बनानी है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आप देख लेना, मिल जाएंगे आपको शायद, ठीक है, वहीं से रखा है ये क्वेश्चन।
वही क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जी काफी फेमस है, अ ट्रेड में दी इनहेरिटेड, यानी ये ट्रेड है कि एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली तो जाती है पर एक्सप्रेस नहीं होती। इसमें हम मेंडल का पहला लॉ करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं बाकी के 6 क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की और 16 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 काफी फेमस क्वेश्चन है, इनमें इनकी लेबलिंग करनी आती है। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप इसकी लेबलिंग करना याद कर लेना। ये मैंने अभी भी बताया था कि मेल की भी याद कर लेना, ये फीमेल है, इसको लेबलिंग करने जरूर आता है। वहीं एक और आता है लेबलिंग करने, आपने देखा होगा, ये पॉलिनेशन के टाइम का है। जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद जब वो ये पॉलन ट्यूब डेवलप कर लेता है तो इसकी भी लेबलिंग आती है, तो इसकी भी लेबलिंग आप याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16। वही क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये है, इट इज अ मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी एक खुद कपल है तो वहां मेल और फीमेल होने के चांस कितने हैं, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच पॉलिनेशन कैन हैपन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनमें किस टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, ये आपको बताना है। वही क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, ओव्यूल में क्या चेंज आ जाता है, वही ओवरी में क्या चेंज आ जाता है, इसको याद कर लेना। वैसे तो इसका है ये सीड बनता है और ये बनता है फ्रूट, ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है, इसका मैंने बता दिया, ये जरूर याद कर लेना। वही तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रहा था, 20 क्वेश्चन हैं, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और तो ये क्या करना, आप ये वाली वीडियो ना जल्दी जल्दी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास 10th में, ताकि वो भी अच्छे नंबर पा सके, या आपका कोई छोटी भाई बहन हो उनको भी शेयर कर दें। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ बिता लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।